सो फ्रेंड्स, किचन और घर के काम कुछ ऐसे काम है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ करें तो उन कामों को बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है जो नेल पेंट हम यूज़ करते हैं उसका ढक्कन टाइटली बंद हो जाती है, जिस कारण ना बहुत ही ज़्यादा जकड़ जाती है और इसको खुलने का बहुत ही कोशिश करते हैं फिर भी हम नहीं खुल पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जब कभी भी हम नेल पेंट नेल्स में लगाते हैं ना, तो इसमें से कुछ नेल पेंट्स जो है ना साइडों में से निकल करके सूख जाते हैं, जिस कारण इसका ढक्कन जो है ना टाइटली बंद हो जाती है। तो इसीलिए इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या उपाय है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, जो नेल पेंट के माउथ में जो सूखी हुई नेल पेंट लगा हुआ है ना, उसको इस तरह से निकाल लेना है। निकाल करके ना इसको साफ करना है। पहले अच्छी तरीके से इसको ना आप साफ कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से माउथ को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद लेना है तेल। आप यहाँ पर कोई सा भी तेल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे नारियल का तेल ले रही हूँ और ईयरबड के मदद से हम क्या करेंगे, तेल को अच्छी तरीके से नेल पेंट का जो माउथ है वहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ईयरबड की मदद से अच्छी तरीके से हम लगा पाएंगे, इसी वजह से इस तरह से लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आप देखिएगा जो भी थोड़ी बहुत नेल पेंट निकल के आता था ना, वो कभी भी नहीं आएगा इस तरह से ऑयल लगाने की वजह से। और दूसरा आप देखिएगा, जो ढक्कन आप लगाइएगा ना, ये ढक्कन भी कभी भी टाइटली बंद नहीं होगा। तो है ना बढ़िया सा उपाय। तो नेल पेंट का जो ये वाली दिक्कत है ना, सभी के साथ होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से ऑयल लगा कर रखेंगे तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ भी नहीं होगा। आई होप ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लास्टिक बोतल और इस प्लास्टिक बोतल की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इसके लिए इस बोतल को हमें काटना है। तो किस तरह से काटूंगी, ध्यान से देखिए। तो देखिए, बोतल का नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट हमें काट लेना है, यानी कि बीच का जो हिस्सा है ना उसको नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा काटना है। और इसी के मदद से हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए एक भी रुपया पैसा खर्च नहीं होने वाला है। तो देखिए, ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो चुका है। अब देखिए इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ हम कैसे लेंगे। तो अक्सर क्या होता है, बर्तन धोने के बाद बर्तन धोने का जो टिक्की है उसी के साथ बर्तन मांजने के लिए जो जूना हम यूज़ करते हैं ना, उसको भी रख देते हैं और वो होता है बहुत ही गीला, उसमें रहता है बहुत ही पानी, जिस कारण बर्तन धोने वाला जो टिक्की है ना वो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, यानी कि साबुन का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह से। और ये जो जूना है ना, ये हमेशा गीला रहता है, जिस कारण आप देखिएगा इसमें से अजीब सा स्मेल आता है, बैड स्मेल। खास तौर में बरसात के मौसम में इस तरीके का प्रॉब्लम तो हमेशा ही होता है। तो बर्तन धोने के बाद इस तरह से जूना को अगर इस ऑर्गेनाइज़र में अलग करके रखेंगे ना, तो आप देखिएगा जूना में जितने भी पानी रहेगा ना इस तरह से टपक के निकल जाएगा, यानी कि जूना जो है ना वो हमेशा ड्राई रहेगा, जल्दी सूख जाएगा, इसलिए इसमें से बैड स्मेल भी नहीं आएगा और इस तरह से बर्तन धोने वाला टिक्की का वेस्टेज भी नहीं होगा। जूना हमेशा ड्राई रहेगा, यानी कि जूना हाइजीन रहेगा। और देखिए कितना सारा पानी जूना में से निकल के आया है, तो इसको आप इस तरह से फेंक भी सकते हैं। तो कितना बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र है और साथ ही में ये बहुत काम के भी होते हैं। आई होप ये ऑर्गेनाइज़र आपका बहुत ही काम आएगा। तो अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा औषधिक सॉल्यूशन बताऊंगी, जिसे कि बच्चे से लेकर के बूढ़े सभी के बहुत ही काम आएंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और हमने लिए हैं अदरक और लौंग, लेकिन अदरक और लौंग को हमें कूट करके डालना है। तो इस तरह से कूट करके इस पानी में हम डाल देंगे और थोड़ा सा पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे चाय पत्ती, और चाय पत्ती ऐड करने के बाद आप चाहे तो शक्कर ऐड कर सकते हैं या तो फिर नहीं भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लिकार वाली चाय बनाते हैं ना, इसी तरह से बना लेना है, लेकिन भूल कर भी दूध इसमें नहीं डाला जाएगा, तो दूध नहीं डालिएगा। और कुछ इस तरह से एक बॉयल आने तक इसको पकाना है। जैसे ही इसका एक बॉयल आ जाएगा तो तुरंत गैस को बंद कर दीजिएगा और इसको दूसरा बाउल में ट्रांसफ़र करना है। छान करके इसको दूसरा बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें बनाना है औषधिक, लेकिन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कोई भी चीज़। तो इसलिए आप ताला या चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में ना लोहे की कोई चीज़ इतना आसानी से होता नहीं है, तो इसलिए ताला चाबी सबके घर में होता है। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप अच्छे से धो लीजिएगा, हाइजीन मेंटेन करना भी ज़रूरी है।
और फिर ताला या चाबी दोनों में से किसी भी एक को लेकर के इस चाय में आधा सेकंड के लिए डुबो के रखिएगा। फिर आप देखिएगा लोहे की जितने भी बेनिफिट रहेगा ना इस चाय में इनटेक हो जाएगा और ये सॉल्यूशन औषधिक सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है और जिसका यूज़ करके हमें भरपूर मात्रा में फ़ायदा भी मिलता है। तो आपने सुना होगा पुराने ज़माने में इस तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके बिना मेडिसिन कठिन से कठिन रोगों से निजात पाया जाता था, लेकिन जिसको अक्सर हम भूलते जा रहे हैं और मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो गाइस देखिए इस तरह का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप काफ़ी सारी रोगों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि मौसम चेंज होने की वजह से अक्सर क्या होता है हमारा गला ना खराब हो जाता है, गले में पेन होता है, गले में खराश आ जाते हैं और आगे जाके और भी प्रॉब्लम होता है। तो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करके अगर आप इस सॉल्यूशन को पीते हैं ना तो आप देखिएगा आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। 2 बार पीने से ही आप देखिएगा गले में दर्द या गला खराश या गले में स्वेलिंग भी है ना तब भी आप देखिएगा जड़ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोहे की जितने भी गुण होता है ना वो हमें इस सॉल्यूशन के थ्रू मिलता है, जिस कारण बिना मेडिसिन आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस सॉल्यूशन को बच्चे से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग भी ले सकते हैं। आई होप ये सॉल्यूशन आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब कभी भी हम कपड़ा प्रेस करते हैं तो एक साइड जब कपड़े का प्रेस करना हो जाता है तो कपड़े का दूसरे साइड को प्रेस करने के लिए जब हम कपड़े को पलटाते हैं तो इसको पलटाने के लिए ये जो प्रेस है ना गरम प्रेस को हम साइड में इस तरह से रख देते हैं और प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है जिस जगह में इस तरह से हम प्रेस को करके रखते हैं ना वो जगह जो है ना वो जल जाता है, क्योंकि कई बार हमारा ध्यान नहीं होता है या तो फिर प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भी इस तरह से हो सकता है। तो जब कभी भी आप कपड़े को प्रेस करने के लिए बैठे साथ में इस तरह का जो वुडन वाली चॉपिंग बोर्ड है ना उसको भी साथ में ले करके ही बैठे। तो इससे क्या होगा जब आप कपड़े को प्रेस करने के लिए दूसरे साइड में पलटेंगे और गरम प्रेस को जब साइड में रखना होगा ना इस तरह से चॉपिंग बोर्ड में रखेंगे, जिस कारण जो जगह जल जाता था वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा और आराम से बेफिक्र होकर आप कपड़े को प्रेस कर पाएंगे। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को अपना करके हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।